सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाइस्ट बॉय। तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और गाइस बढ़िया रहना। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा होने वाला है कि भाई हम लोग अपनी साइकिल में एक ऐसी चीज लगवाने वाले हैं जिसको देख के आप लोग काफी ज्यादा शौक हो जाओगे, क्योंकि भाई वो ओनली वन इन इंडिया। तो चलो मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा मॉडिफिकेशन शॉप पे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मॉडिफिकेशन शॉप पे और यहाँ पे पहुंच के देखते हैं कि भाई अभी तक मोटा भाई ने हमारा काम किया है। तो भाई ये देखो, फाइनली मोटा भाई ने अभी तक इस स्क्रीन में AK-47 ड्रॉ तो कर दिया है, क्योंकि भाई हम लोग इस नंबर प्लेट से अपनी साइकिल के लिए एक मस्त से AK-47 बनाने वाले हैं, जिसको हम लोग अपनी साइकिल के इस साइड पे लगाएंगे, जो कि भाई रात के टाइम पे सच में काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगी। बाकी एक बार आप लोग कमेंट में बताना कि भाई ये AK-47 कैसी लगेगी। तो गाइस ये देखो, फाइनली मोटा भाई ने AK-47 ड्रॉ करके इसके ऊपर चिपका दिया है, जिसके बाद ये एकदम अच्छी तरीके से कट होगा। देन उसके बाद ये हमारी साइकिल में लगेगा और इसके ऊपर हम लोग नियॉन लाइट भी लगाने वाले हैं। तो गाइस एक बार आप लोग ये चेक करो, फाइनली मोटा भाई हमारे AK-47 की अब कटिंग कर रहा है और भाई देखते हैं कि कितनी इसमें फिनिशिंग आती है इसको कट करने के बाद। और भाई इसके बाद हम लोग इसके ऊपर इन सारी नियॉन लाइट में से कोई एक नियॉन लाइट लगाने वाले हैं। हिसाब से इसके ऊपर पिंक वाली नियॉन लाइट लगेगी। बाकी एक बार आप लोग कमेंट में बताओ। भाई मोटा भाई तो पूरा सेट हुआ पड़ा है इसको काटने में। बाकी भाई देखते हैं अभी ये कितनी देर में कैसे क्या कटता है और इसकी फिनिशिंग कैसी आती है। तो चलो मैं आपको इसका पूरा फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली ये चेक करो, ये हमारी AK-47, अरे मजाक करो, ये भाई हमारी AK-47 ये देखो। लेकिन यार कुछ ज़्यादा छोटी सी लग रही है। बाकी आप लोग एक बार कमेंट में बताओ कि कैसी लग रही है। ये देखो भाई, ये है इसकी फाइनल लुक, बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट आउट। अभी इसके ऊपर नियॉन लाइट लगेगी, तो इसको तो फटाफट से हम लोग साइकिल में लगा के देखिए कैसी लगेगी। ओ भाई साहब, एक बार आप लोग ये लुक चेक करो, भाई कसम से एक नंबर लग रही है। तो चलो भाई फटाफट से हम लोग इसका बाकी का जो अधूरा काम है वो भी निपटा देते हैं। चेक करो, फाइनली इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। अभी तक इसके अंदर इतनी लाइट लग चुकी है, बस थोड़ी बहुत लाइटिंग और बाकी है, जिसके बाद फाइनली हमारी AK-47 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग इसको अपनी साइकिल में लगाएंगे। तो चलो फटाफट से इस काम को भी हम लोग कंप्लीट करवा लेते हैं। ये चेक करो, फाइनली हमारी AK-47 बन के एकदम रेडी है। बस अब हमको इसको अपनी साइकिल के इस साइड पे लगाना है और हम लोग अपनी साइकिल के AK-47 में इस साइड होल करवाएंगे। देन इसके बाद हम लोग इसको अपनी साइकिल में लगाते हैं। तो चलो फटाफट से हम लोग इस काम को भी निपटा देते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ कि फाइनल लुक कुछ ऐसी आ रही है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है। तो गाइस फाइनली इस AK-47 को अपनी साइकिल में लगवाने के लिए हमने अपनी साइकिल का फ्रंट नट खोल लिया है, जिसमें हमारी AK-47 लगेगी। मैं इसमें लगा रहा हूँ। इसमें लग जाएगी भाई। तो चलो भाई देखते हैं अभी, अगर इस पत्ती में लग जाती तो हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो भाई फाइनली इस पत्ती में हमारी AK-47 लग चुकी है। तो भाई इसी में टाइट कर दो इसे एकदम। फाइनली हमारी साइकिल में ये लग रही है AK-47 इस मशीन की मदद से, क्योंकि भाई मोटा भाई ने अभी इसके अंदर एक नंबर प्लेट वाली नट लगाई है, जिससे हमारी AK-47 एकदम अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगी। तो भाई एकदम परमानेंट हो जाएगा, इसको कोई कभी निकाल भी नहीं पाएगा। तो चलो देखते हैं ये कैसे लगती है। तो गाइस इस AK-47 को लगाने के चक्कर में हमारे एक बहुत बड़ा वाला नुकसान हो गया। हमारी साइकिल का एक्सल ही टूट गया। अभी ये पता नहीं भाई नया कितने का पड़ेगा, कहीं साइकिल चलाते समय निकलना जाए तो अभी इसको भी नया लगवाना पड़ेगा, जो कि इनके पास तो है नहीं। है भाई तुम्हारे पास ये एक्सल? तो भाई ये तो हमको साइकिल वाली दुकान पे मिलेगा। तो चलो फटाफट से अभी हम लोग इस AK-47 को लगवाते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग अपने घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी आप लोग एक बार ये चेक करो भाई, ये हमारी AK-47 जो कि हम लोगों ने कल लगवाई थी। और गाइस इस AK-47 को लगवाने के चक्कर में हमें कल पूरा दिन निकल चुका था, जिसके बाद फाइनली AK-47 हमारी साइकिल में लग गई है। और तो भाई इसको लगवाने के चक्कर में हमारी साइकिल में ढेर सारी दिक्कत आ गई, जैसे कि कल इसको लगवाते समय हमारी साइकिल की ये एक्सल की पत्ती टूट गई थी, ये हमको नई डलवानी पड़ेगी। और तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर से हिल भी रही थी, जिसको रोकने के लिए मोटा भाई ने इसके पीछे एक ये मेटल की पत्ती लगाई थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कम हिल रही है। लेकिन अभी भी इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये चेक करो, ये नंबर प्लेट इजीली ऊपर नीचे हो जाती है। क्योंकि जैसे हम लोग इसे AK-47 को लगा के अपनी साइकिल को चलाते तो ये AK-47 अपने आप नीचे आ जाती है। और बस इसी को रोकने के लिए मैंने इस साइड M-सील लगाई थी, जिसकी वजह से इसका जो फ्रंट वाला नेट है वो तो एकदम अच्छी तरीके से जाम हो चुका है। लेकिन हम लोगों को ये M-सील इधर पे भी लगानी पड़ेगी इसको रोकने के लिए। लेकिन भाई अभी तो हमारे पास M-सील है नहीं। तो चलो देखते हैं, अभी हम लोग फटाफट से दुकान पर जाएंगे। देन उसके बाद M-सील ला के फिर इसको एकदम अच्छी तरीके से चिपका देंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका कैसा क्या सीन रहता है। और तो भाई साथ में आज हम लोग इसे AK-47 का कनेक्शन भी करने वाले, क्योंकि भाई कल तो मोटा भाई ने इसे AK-47 लगा के ऐसे छोड़ दिया था, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। इसी से आज फाइनली हम लोग इस AK-47 का कनेक्शन भी करने वाले हैं। और भाई इस AK-47 का कनेक्शन करने के लिए हमें लगभग 1 मीटर तार की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ से होकर सीधा वायर तक जाएगा, जिसकी वजह से हमारी ये लाइट एकदम अच्छी तरीके से वर्क करेगी। तो चलो फटाफट से अभी हम लोग तार वार लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। ठीक है, हमारे पास तो वायर है नहीं, वो तो अभी हमको शॉप से लानी पड़ेगी, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने अपनी साइकिल में एक न्यू नंबर प्लेट लगाई थी, जिसके अंदर हमारा सारा वायर यूज हो गया था। इसी वजह से हमें 1 से 2 मीटर वायर की जरूरत और पड़ने वाली। तो चलो मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे, और यहाँ से थोड़ा बहुत वायर लेके फिर हम लोग चलते सीधा M-सील लेने के लिए, क्योंकि इस शॉप पे तो M-सील है नहीं। तो चलो फटाफट से हम लोग यहाँ से वायर लेते हैं, फिर उसके बाद M-सील लेने के लिए चलते हैं। चलो फाइनली हमारा 1 मीटर वायर आ चुका है। तो चलो फटाफट से इसको लेके चलते हैं हम लोग M-सील लेने। साइकिल में M-सील लगवाने से पहले हम लोग पहुंच चुके हैं साइकिल वाली शॉप पे, क्योंकि हमें यहाँ से अपनी साइकिल का एक्सल चेंज करवाना था। चलो फटाफट से पूछते हैं अंकल से कि भाई इसका एक्सल चेंज होगा या फिर नहीं। तो भाई ये वाला एक्सल तो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि ये 350-400 को पड़ेगा। और भी ओरिजिनल वाला एक्सल तो अंकल के पास है नहीं, तो हम लोग इस एक्सल को किसी और दिन चेंज कराएंगे। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं M-सील वाली शॉप पे। तो चलो हम लोग फटाफट से यहाँ से M-सील ले लेते हैं। उस शॉप पे तो M-सील थी नहीं, तो अभी फाइनली हम लोगों ने इस वाली शॉप से एक दूसरी M-सील ली है, जो कि हमको पड़ी है 20 रुपये की। तो चलो फटाफट से अभी इस M-सील को लेकर हम लोग घर पे पहुँचते हैं। देन उसके बाद हम लोग अपनी
AK47 को ठीक करते हैं और साथ ही में अभी हम लोग इसकी वायरिंग भी करते हैं। फाइनली हम लोग इस MCL और वायर को लेकर अभी अपने घर पे पहुंच चुके हैं। अब बस सिर्फ हमें इस वायर से AK47 का कनेक्शन करना है और इस MCL की मदद से इस AK47 को चिपकाना है, जिसके बाद फाइनली हमारी AK47 बनके एकदम रेडी हो जाएगी। तो चलो भाई फटाफट से अभी हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं और इस MCL को तो हम लोग इसके ऊपर शाम के टाइम पे लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसको शाम को आके छोड़ देंगे तो सुबह तक ये AK47 पूरी सूख जाएगी। तो चलो फटाफट से अभी हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। फाइनली हमने इन दोनों वायर को एकदम अच्छी तरीके से छील लिए। तो चलो अभी फटाफट से हम लोग इसका कनेक्शन कर देते हैं, नेगेटिव वाले वायर को नेगेटिव से और इस पॉजिटिव वाले वायर को पॉजिटिव से। फाइनली हमने इस लाइट का कनेक्शन एकदम अच्छी तरीके से कर दिया, लेकिन इसको बैटरी से कनेक्ट करने से पहले चलो अभी हम लोग एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि भाई ये लाइट ढंग से वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो चलो फटाफट से हम लोग इसकी चेकिंग कर लेते हैं। तो गाइस ये लो फाइनली हमने AK47 के वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसके बाद फाइनली हमारी AK47 एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रही है और भाई कसम से देखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। बाकी एक बार आप लोग कमेंट में बताओ कि AK47 आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलो फटाफट से हम लोग इसका बाकी कनेक्शन भी कंप्लीट कर देते हैं। मैं तुमसे मिलता हूँ इन सारी लाइट का कनेक्शन करने के बाद। फाइनली हमने टेप की मदद से इस सारे वायर के ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से टेपिंग कर दी, जिसकी वजह से हमारे इन वायर के बीच में अब कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो चलो फटाफट से इसके ऊपर टेपिंग करने को हम लोग इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो गाइस ये चक्कर फाइनली हमने AK47 का कनेक्शन एकदम बढ़िया तरीके से कर दिया है और इसका कनेक्शन करने के लिए हम लोगों ने इसके वायर को शॉक ऑब्जर्वर के नीचे से लेके सीधे हूटर के वायर से कनेक्ट कर दिया है, जिसके बाद फाइनली हमारी लाइट एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रही है और ये हूटर भी एकदम अच्छी तरीके से वर्क करेगा, जिसके बाद इसकी फाइनल कुछ ऐसी आ रही है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि एक बार गाइस ये कैसी लग रही है। और अब बस सिर्फ हमें इस लाइट की दूसरी साइड पे बस ये MCL लगाना रह गया, जिससे हमारी AK47 हिल रही है बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। इस MCL को हम लोग अपनी AK47 में लगा देते हैं ताकि भाई ये बार बार हिले ना। तो चलो फटाफट जब इसको मिक्स करते हैं। फाइनली रात हो चुकी है, बाकी आप लोग एक बार हमारी साइकिल का लुक चेक करो, कुछ ऐसा आ रहा है। और भाई सच में ये AK47 जो हमने लगाई अपनी साइकिल में ये काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। बाकी एक बार आप लोग कमेंट में बताना कि ये लाइट कैसी लग रही है। और भाई इस AK47 से याद है कि हमें इसके दूसरी साइड जो MCL लगानी थी, क्योंकि भाई हमारी लाइट बहुत बुरी तरीके से हिल रही है। और तो इसको हिलने से रोकने के लिए हमने इसके ठीक नीचे MCL लगा रखी है, लेकिन भाई इसके बाद भी हमारी AK47 बहुत बुरी तरीके से हिल रही है, क्योंकि भाई इसके पीछे का जो बासर है ये काफी ज्यादा ढीला हुआ पड़ा है, इसी वजह से ये काफी ज्यादा हिल रहा है। और बस इसी वजह से इसे हिलने से रोकने के लिए आज हम लोग इसकी बैक साइड पे MCL लगाने वाले हैं। चलो भाई फटाफट से इस MCL को हम लोग इसके बैक साइड पे लगा देते हैं। फाइनली हमने इस MCL को एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब बस हमें इसको अपनी AK47 की बैक साइड पे लगाना है। तो चलो भाई फटाफट से अब हम इस MCL को अपनी साइकिल की बैक साइड पे लगा देते हैं। तो भाई फाइनली हमने इस AK47 की बैक साइड पे एकदम अच्छी तरीके से इस MCL को लगा दिया, जो कि भाई कल तक एकदम अच्छी तरीके से सूख जाएगी। और इसके बाद जो हमारी AK47 है यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने वाली है, क्योंकि भाई MCL जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो चलो भाई अब हम लोग सुबह का वेट करते हैं कि भाई सुबह इसका कैसा रिजल्ट होता है। तो भाई फाइनली सुबह हो चुकी है और साथ में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि भाई कल रात को हमने जो इस AK47 के पीछे MCL चिपकाई, जिसकी वजह से हमारी AK47 जो भाई यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल रही और फाइनली अपनी साइकिल में इतनी सारी मॉडिफिकेशन करने के बाद हमारी साइकिल की फाइनल लुक कुछ ऐसी आ रही है।